हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ग्लोबल एडवांटेज क्लासेस में। आज हम आपको सबसे बढ़िया टॉपिक बताने जा रहे हैं, सबसे ख़तरनाक टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगी, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आज आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे, जी हाँ सही सुना, यहाँ पे। और उससे पहले जिन भाइयों ने हमारी या बहनों ने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो सिंप्लीफिकेशन की और एवरेज की पहला पार्ट प्लीज़ नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं किसने कितने छक्के मारे और चौके लगाए। ठीक है दोस्तों, डी हाँ, क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे आज हम यहाँ पे दोस्तों, क्रिकेट। और उससे पहले, क्रिकेट खेलने से पहले दोस्तों, आज हम हमारा जो एवरेज का जो पहला पार्ट था उसका होमवर्क कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये है अपना इंट्रोडक्शन टू एवरेज, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था कल। और चलिए आज इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हमारी क्लास शुरू होने से पहले। क्या दिया गया है? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, जो 3 पॉइंट दिए थे उसमें से जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या बताया था मैंने आपको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2। फिर से आप जो इसका आंसर आएगा डिवाइड बाई n कर दीजिएगा। चलिए आपको दोनों मेथड बताएंगे, आप सॉल्यूशन करके देखते हैं। मेथड 1, ठीक है दोस्तों, ये रहा ये आपका मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और सेकंड मेथड क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई n। ठीक है, चलिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 40 है, और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आप 20.5 आ जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, जो कि ए ऑप्शन है। और सेकंड मेथड करके देख लेते हैं। आपको सेकंड मेथड में क्या करना पड़ेगा? आपको n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू कितनी है? 40। फिर से 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 40 इंटू 41 करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 4 जा 16 और 0 डिवाइड बाई 2 2 8 और 2 0, जो कि 820 आ गया दोस्तों। 820 आने के बाद क्या करोगे? 820 आने के बाद आप, मैंने क्या बोला, n, 820 डिवाइड बाई n कर दीजिएगा। 820 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.5। ठीक है, ये आपका लंबा मेथड हो जाएगा दोस्तों। ये आप एग्ज़ाम में मत अप्लाई करने का, आप फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। आपके पास टाइम भी कम रहेगा उस टाइम। सो ये सिंपल सा मेथड है। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 2.5। चलिए, ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमारे बहन भाई जो भी क्रिकेट के दीवाने हैं जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसे। और ऑफ कोर्स मैं भी हूँ क्रिकेट का दीवाना आपके सामने। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ द क्रिकेटर फॉर द 12 मैचेस इज 40.9 रन्स। If the average for the first 70 matches is 44, then the average for the last 5 matches is A option 36.56 and B option is 45.7 and C option is 45 and D option is 39.68। चलिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन कर देते हैं फटाफट। सोल्यूशन क्या है? क्या क्या दिया हमें क्वेश्चन में? क्या क्या दिया है? 12 क्या है? 12 क्या है?
40 मैचेस में, 12 मैचेस में 40.9 रन बनाए, ठीक है। और फर्स्ट 7 मैचेस कितना है, 44 रन्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, फॉर एवरेज फॉर दी लास्ट 5 मैचेस, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, 40.9 इंटू 12, ठीक है। 9 टू जा 18, 1, 8, 9, फिर 0, फिर 4, ठीक है दोस्तों। क्या है, 490.8 आ गया दोस्तों। क्या है, 490.8, ठीक है। अब क्या है, 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 28, 8 और 308 आ गया दोस्तों। अब इसे माइनस कर लीजिएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करोगे तो 8, 182 आ गया दोस्तों, 182 आ गया ना। अब ये कुछ नहीं करने का, खाली इसमें 182 है, जो 182 है ना, 182.8 डिवाइड बाई 5 कर दो इसको, डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5 3 जा 15, ठीक है। और 5 6 जा 30, ठीक है दोस्तों। बचा कितना, 5 और फिर 0, 3 का से 6 दोस्तों। ये अपना आ गया 36.56 आ गया। सो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से, क्रिकेट के दीवानों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट लवर्स के लिए। ए क्रिकेटर हैज़ ए मीन स्कोर ऑफ 58 रन्स इन ए 9 इनिंग। Find out how many runs are to be scored by him in the 10th inning to rise his mean score of 61। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन है जो कि हम 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। हमें सॉल्यूशन करने के लिए पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं दोस्तों। गिवन डाटा से बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन। मीन स्कोर ऑफ 9 इनिंग, मीन क्या दिया है, मीन स्कोर ऑफ 9 इनिंग कितना दिया है भाई, 58 रन्स, ठीक है। और टोटल स्कोर ऑफ हो गया दोस्तों। अब ये जो इसका टोटल देखोगे, टोटल स्कोर ऑफ 9 इनिंग कैसे फाइंड आउट करोगे, 58 इंटू 9 कर दीजिए दोस्तों, कितना 522 रन, ठीक है दोस्तों। और अगला क्या दिया है, फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 10th इनिंग। चलिए मीन स्कोर ऑफ 10th इनिंग,
कैसे करोगे? स्कोर कितना दिया है? 61। 61 दिया मीन। और क्या कैसा द टोटल स्कोर? रिक्वायर्ड स्कोर करना है दोस्तों, रिक्वायर्ड करना है ना, फाइंड आउट रिक्वायर्ड स्कोर इन 10th इनिंग। कर दो 61 इंटू 10 कर दो, कितना आएगा? 610। ठीक है, अब रिक्वायर्ड स्कोर छः सौ 10 में से 522 माइनस कर दो दोस्तों। 10 8 88 आ गया दोस्तों हमारा आंसर। चलिए, जो कि ए ऑप्शन है 88। ये तो था हमारा सॉल्यूशन दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों। और अब हम कर लेते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे कर लेते हैं। थर्ड सॉल्यूशन सॉरी दोस्तों, ये सेकंड समय ठीक है। चलिए अब थर्ड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर है, जो कि एवरेज का पार्ट 2 थर्ड क्वेश्चन। ए बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग? बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी है जिसने और उसकी औसत 17 मैचेस की औसत कितनी है? 85 है। और उसकी अगला मैच खेलने से उसकी एवरेज कितनी हो गई? तीन एवरेज बढ़ चुकी थी। और आफ्टर हमने ये पूछा गया है क्वेश्चन में, उसकी 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी, औसत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है? लेट एवरेज आफ्टर 17th इनिंग इक्वल टू x। ठीक है, फिर क्या दिया गया है क्वेश्चन में? जो ये 17th इनिंग है, प्लस 3 उसकी एवरेज उसकी अगर 3 रन बढ़ चुके थे, इक्वल टू कितना था पहले? 16। ये पिछले मैच का 16 x प्लस कितना था? 85। ठीक है दोस्तों, करोगे तो 17x प्लस 51 इक्वल टू 16x प्लस 85। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू उधर भेज दो और ये वैल्यू इधर ले आओ। ठीक है, x इक्वल टू 85 माइनस 51 कर लीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा निकल के कितना? 4 और 3। x इक्वल टू 34 आ गया दोस्तों, x इक्वल टू 34, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्रिकेट के दीवानों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ आप। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 का।
In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs? 40 overs to reach the target 282 runs. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। उसने 10 ओवर में 50-60 रन बनाए हैं, मतलब ठीक है, और उसके रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो, और उसे बनाना चाहिए 282 रन्स। लगता है अगले ओवर से हर ओवर में छक्का लगना है, हर ओवर में छक्का मारेगा जब जाके पार पड़ेगी इसकी तो। ठीक है, हमें क्या है, हम तो सॉल्व करना है इसे सॉल्यूशन को। चलिए सॉल्व कर लेते दोस्तों। क्या दिया है, फर्स्ट 10 ओवर्स इक्वल टू कितना है, 3.2, और रिमेनिंग 40 ओवर्स क्या है दोस्तों, रिमेनिंग 40 ओवर्स में एवरेज फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, रन रेट फाइंड आउट करनी है। चलिए दोस्तों, स्वादिष्ट क्वेश्चन है, बढ़िया, सॉल्व करो। 3.2 इंटू 10 कर लीजिए दोस्तों। 3.2 इंटू 10 करोगे तो कितना, 32 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल टारगेट कितना दिया है, टोटल टारगेट 282 दिया है, और इसका स्कोर ये था 32। 10 ओवर में इतना बनाया उसने, तो हम माइनस करेंगे तो 282 माइनस 32 कितना, 250 रन बनाना है उसको 40 ओवर में, और 250 रन की रन रेट निकालेंगे तो 250 डिवाइड बाई 40, 0 से 0, 4 6 24, और एक का 2। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 6.2 है। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन क्रिकेट के दीवानों, मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चलो खिलाड़ियों जल्दी से सॉल्व करो खिलाड़ियों। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, एवरेज का पार्ट 2। द बैटिंग एवरेज फॉर द 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। हिज हाईएस्ट स्कोर एग्जिस्ट his lowest score by 172 runs if these two innings included the average of remaining 38 runs. If is 48 the highest score of the player is, बोल रहा है उसके 40 इनिंग है, 40 इनिंग खेली है उसने, और उसमें से 50 रन उसके बने हैं, और हाईएस्ट इनिंग क्या है, हाईएस्ट इनिंग हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स मान लीजिए, एक्स मान लेंगे उसको, रुको, फिर उसके बाद व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर क्या है, 172 है। ठीक है, और उसका जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48। जो बची हुई जो इनिंग्स है, रिमेनिंग इनिंग्स, उनकी एवरेज क्या है, 48 रन है। ठीक है, दोनों इनिंग्स को मिला के, और 38 इनिंग्स को मिला के, सब मिला के 38, रिमेनिंग 38 इनिंग्स 48 रन है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसका सोल्यूशन फटाफट। लेट द हाईएस्ट
स्कोर इक्वल टू एक्स, ठीक है। और क्या है, लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट क्या दिया है दोस्तों, लोवेस्ट स्कोर क्या है, इससे कम है, इससे कम है ना, देन द लोवेस्ट स्कोर क्या है, एक्स माइनस 172, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या बोला गया है, जो बैटिंग एवरेज फॉर दी 40 इनिंग्स, 40 इनिंग्स है ना, 40 × 50 कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। फिर क्या बोला गया है, हाईएस्ट स्कोर एग्जिस्ट हिज लोवेस्ट स्कोर, जो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट क्या है, एक्स है मान लेंगे, और ये लोवेस्ट है, इसका माइनस कर देंगे दोस्तों, माइनस नहीं प्लस है, प्लस एक्स माइनस 172, ये दोनों का मिला के होएगा ना, ये दोनों का मिला के कितना है, ये पूरा मिला के दोस्तों 48 × 38 होएगा ना, 48 × 38 करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 20,000 नहीं 2,000, ठीक है, माइनस 2x माइनस का यह माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 172, अरे यार 2,000 और -2x प्लस 172 इक्वल टू 48 × 38 करेंगे तो 48, मार्कर भी तो नहीं चलते यार, 48 × 38 करेंगे तो 38 करेंगे तो 8 8 जा 64 4, दोस्तों आ गया हमारा आंसर 1824 आ गया, ठीक है 1824, और टू एक्स ले लेते हैं बार, 2x इज इक्वल टू 2,000 प्लस 172, और ये अंदर आ जाएगा -1824, 2x इज इक्वल टू 2172 -1824, ठीक है दोस्तों। करेंगे तो इसका सॉल्यूशन 2172 -1824 माइनस करेंगे तो ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2172 -18, फिर उसके बाद 4, उसके बाद एक कैरी देंगे 348 आ गया दोस्तों, 348 x इक्वल टू 348 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 217, ठीक है, और 174 आंसर आ गया दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है। ये तो था हमारा सॉल्यूशन दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भी फटाफट। हमारे खिलाड़ियों कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों, बता दो हमें, ताकि हमें पता तो चले कि मज़ा भी आ रहा है, नहीं तो ऐसे ही
बना रहे हैं हम। चलिए 6th क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ए क्रिकेटर हैज़ ए सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग। इफ़ द 11th inning he scored 108 runs, thereby increasing his average by 6 runs. His new average will be। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है न्यू एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। न्यू एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 11th इनिंग क्या था इसका? 11th इनिंग का क्या था? 11th इनिंग ही स्कोर्ड 108 runs, thereby increasing his average rate 6 runs। चलिए इसका 10th इनिंग का स्कोर देख लेते हैं। 10th इनिंग में क्या था इसका? 10th इनिंग में 108 था ना सर दोस्तों। लेट एक्स बी दी न्यू एवरेज, ठीक है। और इसके ये हो जाएगा 10x कितना था? 108। फिर उसके बाद इक्वल टू 11x। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 11th इनिंग का फाइंड आउट करना है ना। 11x प्लस 6 रन्स इज इंक्रीज्ड बाय 6 रन्स, ठीक है दोस्तों। 10x प्लस 108 11x प्लस 66, x नहीं आएगा यहाँ पे, 66। अब x कर लो इसको, 108 माइनस 66 कर लीजिए दोस्तों। कितना आएगा? 4 2 2 और 4 42 आ गया दोस्तों हमारा आंसर। x इज इक्वल टू 42। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें। एक बार देख लेता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। लिखने में गलती होगी वो। ऑप्शन नहीं दोस्तों, सही ऑप्शन तो हमें क्या करना है? 11th फाइंड आउट करना ना, तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 11th इनिंग। द 11th इनिंग क्या है? 42 प्लस 6, सो 48 हो जाएगा, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है दोस्तों, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा लास्ट फाइनल क्वेश्चन। उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला 7th क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, एवरेज पार्ट 2 का, सॉरी। ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 runs per wicket takes 5 wickets for the 26 runs, thereby decreased his average by 0.4. The number of wickets taken by him till the last match was A is equal to 64, B is equal to 72 and C is equal to 80 and D is equal to 85। ये हमारे दोस्तों ये SSC में पूछा गया है 2000 में। और ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर है, बल्लेबाज गेंदबाज है, ठीक है। उसका औसत क्या था? 12.4 था पर विकेट, और उसने 5 विकेट लिए 26 रन्स तक, ठीक है। और देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4, और उसकी एवरेज डिक्रीज होगी 0.4 पे। द नंबर ऑफ़ विकेट्स टेकन, और उसके पास बोल रहा है कि कितने विकेट लिए उसने अब तक, लास्ट ओवर तक, ये बोला गया है दोस्तों। नहीं,
द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैचेस वॉस, हमें ये पूछा गया है कि कितने विकेट लिए उसने, नंबर ऑफ विकेट्स टिल द लास्ट मैच। ठीक है, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये करना है दोस्तों। क्या दिया है 12.4 और रुको 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 लेट लेट द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद 12.4 एक्स कितना दिया, कितना विकेट लिया, 26 प्लस 26 और उसकी डिक्रीज कितनी हुई थी 0.5 से हो गए थे, तो इसका हो जाएगा 12 प्लस और कितना विकेट है 5 एक्स प्लस 5। ठीक है दोस्तों, 12.4 एक्स प्लस 26 इक्वल टू 12x प्लस 12×5 = 60 और इसे हम इधर भेज देते हैं और इसे इधर ले लेते हैं और कितना आया 0.4 एक्स इक्वल टू 60 माइनस 26 करेंगे तो x इक्वल टू 34 हो गया दोस्तों। x इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 0.4। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं दोस्तों। इसका पॉइंट हटाएंगे तो x इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 0.4 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 10। ठीक है, और इसको ऊपर भेज देते हैं x इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 8 और 0 20 5 85 आ गया दोस्तों। 85 कौन सा है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो लो ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एवरेज का 7th क्वेश्चन था। और इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन रह गया दोस्तों। इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है। होमवर्क क्वेश्चन, द एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 8 इनिंग was 34. How many runs must he make in his next inning as the inning so as to increase his average of run by 6 runs? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 88 एंड बी इक्वल टू 78 एंड सी इक्वल टू 68 एंड डी इक्वल टू 58। ये बोल रहा है उसकी जो रन औसत है एक क्रिकेट खिलाड़ी की, उसकी 8 इनिंग का स्कोर है वो 34 है। और हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक, और उसे कितने रन बनाने चाहिए कि अगले खिलाड़ी अगली पारी में उसकी एवरेज 6 रन से इंक्रीज हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 एवरेज का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। चलिए,
और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और अपने भाई बहनों को भी शेयर करते रहिए वीडियो अच्छा लगे तो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हमारे ग्लोबल एडवांटेज क्लासेस की तरफ से। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एवरेज पार्ट 3। बाय बाय बाय।